हाँ बोले। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ बोलिए ना। स्वामी जी, जैसे एक एनलाइटेड व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, उससे अगर हम किसी दूसरे एनलाइटेड व्यक्ति की चर्चा कर दें, तो क्या उसके अंदर भी ज्वलंत भाव आता है क्या? उसके अंदर भी। उसके अंदर आता है क्या? आपकी आवाज कट रही है, सॉरी, फिर से थोड़ा दोहराएंगे। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति एनलाइटन हो जाता है हम्म, और उससे हम किसी दूसरे एनलाइटन व्यक्ति की चर्चा करते हैं अगर, हम्म। तो उसके अंदर भी क्या ईर्ष्या भाव आने की संभावना होती है? ईर्षा क्यों आती है, पहले थोड़ा वो समझ लो, तो तुम्हें जी, शायद उत्तर मिल जाएगा। जी प्रभु। अहंकार जब शीर्षासन करता है ना, तब वो ईर्षा में परिवर्तित हो जाता है। अब आप पूछ रहे हो कि एक समाधिस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति का अर्थ ही इतना है जिसका मैं खो गया, जो अहंकार के अर्थों में मिट गया, समाप्त हो गया, मन के तलों पर खो गया। अब जी, उसके अंदर ईर्षा जगना असंभव है, नहीं जग सकती, क्योंकि वो एक अर्थों में दो है ही नहीं, वो उस अस्तित्व का हिस्सा है, उस अद्वैत में जी रहा है वो। उसी को हम समाधिस्थ व्यक्ति कहते हैं ना, जिसने पा लिया समाधान, जो तृप्त है, परम जी तृप्त। प्रभु। जी प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक एक फॉरेनर है, एक स्वामी जी, मतलब, तो वो एनलाइटेंड है, आपकी भी उनसे बात होती है, मैं उनका नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात करी आपके बारे में, या एक स्वामी कवल हैं एनलाइटेंड, उनके बारे में, तो मुझे उनके अंदर ईर्ष्या का भाव नजर आया, इस वजह से मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। देखो, तुम्हें नजर क्या आया, कैसे आया, किस तल से आया, वो तुम्हारी समस्या है। लेकिन जो जागा हुआ होता है, जो मुक्त होता है अहंकार के तल पर, वो बहुत सारे खेल रच सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ करुणा होती है। वो बदलना चाहता है तुम्हें, वो तुम्हें मन के तल पर मिटाना चाहता है, वो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहता है। अब उसके लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर ओशो की लाइफ में अगर तुम देखोगे, अब ओशो तो थे एनलाइटेड, जागृत थे, जो भी जी उनके करीब रहे, कभी जरा गौर से उनकी बातें सुन लो, चाहे मां नीलम रही हो, चाहे धर्म लक्ष्मी माँ रही, धर्म ज्योति माँ रही हो, कोई भी और कोई भी जो उनके बहुत करीब रहा है, जो उनके सानिध्य में रहा है, जो उनके केयर टेकर में बना रहा है, वो उनकी अगर कहानियां आप सुनोगे ना, तो तुम बेचैन हो जाओगे। तुम इसलिए बेचैन हो जाओगे कि ये बुद्ध पुरुष कुछ पगला सा लगता है, कभी कुछ करता है, कभी बिल्कुल विपरीत करता है, कभी इस पर जोर देता है, कभी उस पर जोर देता है। उसको बाहर से परखने का, समझने का कोई उपाय ही नहीं है। जब तक तुम न हो जाओ, जब तक तुम उस अवस्था को उपलब्ध न हो जाओ, तुम जान ना पाओगे उसे कि वो क्या कर रहा है या क्या घटित हो रहा है, क्योंकि वो अहंकार के तल पर नहीं होता है। अगर वो एनलाइटेड है तो, आपने जो प्रश्न पूछा उसी संदर्भ में पूछा है। जागृत पुरुष का मतलब ही इतना होता है जो मन के तल पर खो गया, और जो मन के तल पर खो गया है ना, अब उसे समझने के लिए तुम्हें भी मन के तल पर खोना पड़ेगा।
बस ये एक ही उपाय है। उसके पहले बाहर से जितना भी तुम निरीक्षण करोगे ना, वो तुम्हारे मन की प्रतिछाया ही होगी। तुम अपने मन से ही देखोगे ना उसे, तुम अपने तल से ही देखोगे ना, जिस पायदान पर हो उस पायदान से ही उसकी प्रतिकृति दिखाई पड़ेगी। लेकिन उसे शुद्धतम देखना है तो बिल्कुल समकक्ष उसके खड़े होना पड़ेगा, उसके जैसा होना पड़ेगा। इसलिए बाहर से कोई भी उपाय नहीं है, मन से कोई उपाय नहीं है उसे समझने का। इसलिए तो ओशो के साथ इतनी बेचैनियां बनी रही है कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। किसी ने ओशो को इस तरह चित्रित किया, किसी ने ओशो को उस तरह चित्रित किया। वजह यही है, सबने अपने तरफ से पकड़ लिया उसे। और वास्तव में जो मन के पार है वो सारे धारणाओं के पार है। जी प्रभु। वो खेल कर सकता है, डेफिनेटली खेल कर सकता है, क्योंकि उसका काम इतना ही है कि तुम पर हथौड़ा चलाए वो। अब वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई निवेदन करके हथौड़ा चलाता है, कोई प्रेम करके हथौड़ा चलाता है। मैं प्रेम से भी तुम्हें मार सकता हूं, इस बात को समझ लेना। जी प्रभु। और मैं झेन डंडा उठाकर भी तुम्हें मार सकता हूं। वो तुम ना देख पाओगे, वो तुम समझ ना पाओगे, तुम्हें वो भाषा समझनी कठिन हो जाएगी। अब लाओसे के पास लोग जाते थे तो कभी कभी किसी के पीछे तो वो डंडा लेके दौड़ते थे, पूरे रास्ते में दौड़ते थे वो। अब सोचो वो व्यक्ति वापस आएगा क्या उसके पास? आ ना पाएगा। अगर वो मन से देखेगा तो आ ना पाएगा, बाहर से देखेगा तो विचलित हो जाएगा। अब कौन क्या कर सकता है? वो उस समय उस व्यक्ति विशेष की क्या अवस्था है, उस पर कौन सा वार किया जाए, प्रेम का वार किया जाए या कोई आक्रामक वार किया जाए, वो अस्तित्वगत निर्भर करता है और वो सहज उसे होने देता है। वो क्रोध भी करेगा। अब तुम कहोगे कि स्वामी जी एक बुद्ध पुरुष क्रोध क्यों करते हैं? अब क्रोध भी कर सकते हैं वो, ओशो ने कई बार किया है क्रोध। लेकिन वो जो क्रोध होता है ना, वो उस सामने वाले के लिए होता है। अस्तित्व चाहता है कि अब इस क्रोध के माध्यम से ही उस पर काम किया जाए, तो वो क्रोध भी उससे फलित करवाता है, वो रोकता नहीं है, वो बिल्कुल हट जाता है। अस्तित्व जो करना चाहता है वो होने देता है। वो परमात्मा को सलाह नहीं देता है। सिंपल सी बात कहूँ ना, सिंपल भाषा में तुम्हें, वो परमात्मा को सलाह नहीं देता है कि भैया तू मेरी बांसुरी से ऐसा नहीं ऐसा सुर बजा, प्यारे मधुर सुर बजा, ये बेढंगे सुर ना बजा। वो उसकी सलाह नहीं देता है, क्योंकि सलाह देने के लिए मन चाहिए, सलाह देने के लिए अहंकार के तल पर वो होना चाहिए। वो तो बिल्कुल बांसुरी है, बिल्कुल नाकुच है। और जब तुम बिल्कुल नाकुच होते हो ना, तो अस्तित्व सूर छेड़ता है तुम्हारे माध्यम से। इसीलिए सामने वाले को कभी कभी बहुत बेचैनी हो जाती है, वो समझ नहीं पाता है कि ये है क्या, ये जागृत पुरुष किस ढंग का जागृत पुरुष है। क्योंकि उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो उसकी जो अभिव्यक्तियां है, वो तुम्हारे मन में समझ ना आएगी। तुम मन के हिसाब से उसको तोलोगे, वो उसमें बैठेगी नहीं, उस सांचे में बैठेगी नहीं वो, क्योंकि वो तुम्हारे मन को ही तोड़ना चाहते हैं, वो तुम्हारे मन को ही मिटाना चाहते हैं। तो तुम्हारी तो पहले सारी धारणाएं तोड़ेंगे, वो तोड़ना ही चाहते हैं सारी धारणा, और तुम्हारी श्रद्धा को परखते रहते हैं। क्योंकि जब तक तुम झुकोगे नहीं, जब तक तुम समर्पित ना होगे, तब तक बात भी नहीं बनेगी। बात तो बनती ही तब है ना। अब ओशो के साथ भी रहे लोग, लेकिन झुक ना पाए, झुक गए। मीरा ने 4000 साल बाद झुक गई और पा लिया, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो असली बात झुकना है तुम्हारा, तुम्हारे तर्कों को भी तोड़ना है, तुम्हारे मन की सारी
धारणाओं को, श्रृंखलाओं को भी तोड़ना है और तुम्हें झुकाना भी है, समर्पित भी करना है। कृष्ण ने पूरी गीता में कोशिश क्या की है कि बस अर्जुन समर्पित हो जाए, अर्जुन थोड़ा झुक जाए, अर्जुन के तल पर खो जाए। कोई तो पूरी कोशिश थी गीता की। उसने क्या कोशिश की? बिल्कुल यही कोशिश की। सारे जागे हुए पुरुष बिल्कुल यही कोशिश करते, लेकिन सबका अलग अलग ढंग हो सकता है, और उस ढंग को तुम बाहर से मन के तल से समझ ना पाओ। वो तो कोई जागा हुआ है, वो समझ सकता है। समझ में आ रहा है ना अंकित? जी प्रभु। इसलिए हो सकता है, बहुत सारे खेल हो सकते हैं। स्वामी जी, मैं अंकित को बोली वो जो है हमको टटल रहे होंगे। सब हो सकता है, मैं वही बोल रहा हूं कि हर तरह से तुम्हें ठोका बजाया जाता है। जैसे जैसे परिपक्वता आती है वैसे वैसे आगे का पाठ दिया जाता है। स्कूल में कैसे होता है? तुम 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, उसका लेसन तुमने ठीक से पढ़ लिया तो तुम्हारी एग्जाम ली जाती है। पहले के समय में गुरु तो हमेशा परीक्षाएं लिया करते थे, तो एग्जाम ली जाती है, टटोला जाता है कि वास्तव में तुम जो कह रहे हो वास्तव में अंतःकरण से भी वही हो क्या, कि खाली अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली, अच्छी अच्छी बातें सुन ली। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि जैसे कोई व्यक्ति एनलाइटेड है तो वो दूसरे एनलाइटेड लोगों की हमसे छानबीन क्यों करवाते हैं कि आप पता करो वो उनका पूरा बायोडेटा, वो एनलाइटेड है कि नहीं है। इस तरह के प्रश्न करके उसको संदेह आता है कि आप एनलाइटेड हैं और दूसरे लोगों की छानबीन मुझसे जासूसी करवा रहे हैं। कोई व्यक्ति जासूसी कैसे करवा सकता है एनलाइटेड व्यक्ति अपने किसी से कि किसी की जासूसी करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जासूसी का तो सवाल ही नहीं आता। जासूसी करके करेंगे भी क्या वो? चलो पता चल गया, तुमने 2 आदमी का नाम, 2 बंदे का नाम दे दिया कि भाई ये 2 है, क्या करेंगे उसका? वो अचार बनाएंगे? कुछ नहीं हो सकता है। पर्पस देखो, इंटेंशन क्या हो सकता है, उनका प्रोविजन क्या हो सकता है, उनकी भावदशा क्या हो सकती है, करुणा क्या हो सकती है, वो हम नहीं जानते। वो तो वही जानते हैं। या तो वो है या तो नहीं है तो थोड़ा झुक जाना, तो तुम्हें भी स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं है तो तुम झुक ही ना पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वो क्लियर कट है कि वो नहीं है, तो तुम्हारा झुकना भी झूठा झुकना हो जाएगा, क्योंकि अंदर से मन का एक खंड तो कहता ही रहेगा कि गलत जगह पे, गलत दिशा में तुम झुक रहे हो। तो बात तो बनेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो। सवाल तुम्हारे तल से तुम्हें एकजुट होना है कि भाई है तो ठीक से समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओगे तो देखो, एक सिंपल से उदाहरण देता हूं। किसी भी जागृत पुरुष को अगर परखना है ना, जानना है ना कि वास्तव में वो है या नहीं है, तो उसका एक ही उपाय है, उसके करीब चले जाओ कुछ दिनों के लिए। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना रुक जाओ उसके पास। अगर वो सच में होगा तो आप एक अनुभव करोगे कि आपके जीवन में रोज रोज आश्चर्य बढ़ता जाएगा। आप कुछ अलग तल पर उठने लगोगे, विचार शांत होने लगेंगे, बेचैनी बिल्कुल चली जाएगी। जैसे एक नशे में चल रहे हो, एक मस्ती में चल रहे हो, वो अनुभव बढ़ने लगेगा। और अगर कोई झूठा होगा तो 2-4 दिनों में ही ढोल अपनी पोल खोल देगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा अंततम सारे उत्तर दे देगा, किसी तर्क की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र ही उसका उत्तर देने लगेगी। तुम्हें वहां बेचैनी होने लगेगी, तुम उससे दूर भागने लगोगे कि बस बहुत हो गया, इस बाबा के पास भागो। और अगर सही होगा ना तो तुम उससे छोड़ने से परहेज करो। ये सिंपल सा विज्ञान। इसलिए तुम देखना, कोई भी 2 मित्र भी इकट्ठा होते हैं ना, बहुत प्यारा मित्र है, तुम देखना, तुम उसके साथ रहो 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, फिर वो मित्र भी उबाने लगता है, बेचैन करने लगता है। समझ रहे हो? क्योंकि वो आपकी ऊर्जा पी रहा है। और किसी जागृत के पास तुम धनी हो रहे हो,
तुम कंगाल नहीं हो रहे हो, धनी हो रहे हो। और अगर कोई गलत होगा, मतलब जागा हुआ नहीं है और अपने को बता रहा है कि मैं जागा हुआ हूं, तो ढोल तो अपना पोल खोल ही देगी। तुम पाओगे तुम्हारी ऊर्जा वो पी रहा है, तुम और गरीब होते जा रहे हो ऊर्जा के तल पर, भागोगे तुम रह ना पाओगे। ये एक ही परीक्षण है, उसका करीब उसके पास डेरा जमा लेना, सब कुछ खुला हो जाएगा। तुम्हें किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अंतरतम चिक चिक कर गएगा कि है या नहीं। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद। क्या सॉरी? स्वामी जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, होता है ये सब मन के अंदर सवाल आते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। अंकित अपनी जगह पे सही है, ठीक है, वो तर्क आते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब कोई बिल्कुल माइंड से जीता है ना, तब ये सब सवाल बहुत आते हैं। मतलब माइंड, मतलब एनालिसिस करते रहता है ना कोई, तो एनालिसिस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ये सब सवाल खड़े होते हैं, तो उसमें कुछ गलत है ही नहीं, ठीक है, होता है। जी स्वामी जी, क्या जो ज़्यादा टेंशन वाले लोगों के साथ रहने से क्या आप ऊर्जा हो जाता है, क्या चला जाता है क्या? ज़्यादा टेंशन वाले, हाँ, अगर आपका परिवेश है कि आप एक ही ध्यान करते हो और इस संन्यास के संसार में है और बाकी सब बहुत नहीं करते, तो ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं लोग, तो क्या उस परिवेश में खुद रहने से खुद का ऊर्जा चला जाता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है माँ। अभी जैसे हम साधारण जगत में जो जीते हैं ना, वो साधारण जगत की बात कर रहा हूँ मैं। साधारण जगत में सभी नीचे के तल पर जीते हैं, सभी शरीर बोध से जीते हैं, वो शरीर के चक्रों में ही जीते हैं। वो चाहे मूलाधार रहे, चाहे स्वादिष्टान रहे, चाहे मणिपुर रहे, ये तीनों शरीर के चक्र हैं। और जितने शरीर के चक्रों में तुम जियोगे, बेहोशी का मतलब ही इतना है कि जो सिर्फ इन तीनों चक्रों में जीता है और मर जाता है, वो बेहोश जिया और बेहोश मर गया। जो हृदय चक्र के पार थोड़ा चला जाता है, उस और की थोड़ी खबर ले लेता है, उस पार की थोड़ी खबर ले लेता है, वो थोड़ा जागा, वो गुजरा, वो हृदय से गुजरा, और उस आत्मिक चक्र, ऊपर के जो चक्र है, आत्मिक चक्र, आज्ञा चक्र कहो, सहस्त्रार कहो, या ये गले का चक्र कहो, ये आत्मिक चक्र है, वो स्वभाव के चक्र है। वो उसका जो स्वाद ले लेता है, उसमें जो थोड़ा जीने लगता है, उसी का नाम होश है। वो होश में जीने लगा। अब सीधी सी बात है, तुम उसी भीड़ के बीच जीते रहोगे जो सिर्फ शरीर बोध से जीती है। और शरीर बोध का मतलब ही इतना है कि मन बिल्कुल हावी है, मांग से भरा है, वो मांगते रहता है, तो वो तुम्हारी ऊर्जा को पीता है। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा ज़्यादा है तो पड़ोसी तुम्हारी ऊर्जा पी लेगा। इसलिए तुम देखो, किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास तुम बैठोगे, तुम बेचैन हो जाओगे। जैसे तुम खाली हो गए, 10 मिनट बैठ ना पाओगे। और बिल्कुल उससे विपरीत किसी जागे हुए के करीब बैठो, किसी जागृत पुरुष के पास बैठो, तुम पाओगे अरे तुम और ताकतवर और शक्तिवान होने लगे। तुम्हें लगेगा कि और मैं बैठूं। वो भाव, क्या वजह क्या है? क्योंकि वहां से कुछ मिल रहा है, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, कुछ मिल रहा है, तुम और ताकतवर हो रही हो। तो सीधी सी बात है, तुम जिस, वो कहते हैं ना, संग का रंग चढ़ता है तुम पर। अब नेगेटिव व्यक्तियों के संग में रहोगी तो तुम्हारा तल भी नीचे जाएगा, और बिल्कुल किसी शुद्धतम व्यक्ति के पास रहोगी तो तुम भी उठने लगोगे, तुम भी विचारों के पार जाने लगोगे। ये अंतर रहता है। समझ में आ रहा है ना माँ?
जी जी जी। तो ये फर्क रहता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम सत्संग में रहो, जहां कहीं भी सत्य है उसके करीब रहो, उसके सानिध्य में रहो। क्यों इतना जोर देते हैं जानने वाले? ओशो ने इतना क्यों जोर दिया सत्संग पर? उसी वजह से, जितना तुम सत्संग में रहोगे तुम पाओगे तुम भी उठने लगे। बिना ध्यान किए ध्यान घट जाएगा, वो ऊर्जा ही तुम्हें खींच लेती है ऊपर, क्योंकि वो करुणा से भरी ऊर्जा है। करुणा का मतलब क्या? जो देने को तत्पर है। और बाकी संसारी का मतलब क्या? जो लेने को तत्पर है, जो सिर्फ मांगता रहता है, जो सिर्फ भीख मांगा है, जो सिर्फ तुम पर नजर रखे कि भाई तुमसे कुछ मिलेगा। और करुणा का मतलब ही इतना है कि मेरे पास अतिरिक्त है, मैं लोगों को बांटूं, मैं लोगों को दूं, जरूरत से ज्यादा है तो मैं फैलाऊं उसे। इतना अंतर है। समझ में आ रहा है ना जी बात? मैं, हाँ जी, मैं संन्यास लेने के बाद एक बार मैं एक फंक्शन में गई थी। तो मैं ये डायनामिक 1 साल हो गया करते, और ध्यान में भी थी। बाद में मैं संन्यास लिया तो मैंने देखा कि मेंटली डिस्टर्ब जो लोगों था ना, मेरे पास ज़्यादा खींच के आ जाते थे, मेरे पास बैठते थे। तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछी कि क्यों आते हैं? पहले तो मेरे साथ बात भी नहीं करते थे। बिल्कुल 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 सही बात है। तो कैसे बचाया जाए स्वामी जी ऐसे लोगों के साथ? हम्म। नहीं, बचने का सवाल इतना ही है कि पहले तुम ताकतवर हो जाओ। जितना तुम ताकतवर होते जाओगे तुम पाओगे लोग तुम्हारे करीब आने लगेंगे। एक 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 घनी ऊर्जा होती है ना, वो अट्रैक्ट करती, खींचती है वो। तो थोड़ा वहां बचना है, क्योंकि अब तक समाधि घटी नहीं है। और समाधि घटी नहीं है तो हो सकता है तुम उसके तल पर चली जाओ, ये भी हो सकता है। तो उससे थोड़ा बचना है, अभी अभी बचना है। एक बार तुम जाग जाओ, एक बार तुम अस्तित्व से एक हो जाओ। एक दिन जब तुम्हारा सहस्त्र उस असीम से एक हो जाएगा ना, फिर कोई चिंता नहीं है। एक बुद्ध को किसी की फिक्र नहीं होती है। वो किसी नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति के करीब भी बैठेगा, क्योंकि उसे तो फिक्र ही नहीं है। साधना में ये ख्याल रखना चाहिए कि नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा नहीं मिलना थोड़ा चाहिए बचना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए, डेफिनेटली बचना चाहिए। ना। अगर जी स्वामी जी, अगर घर में ही ऐसे लोग हो तो क्या करें? नहीं, बस तुम थोड़ा देखो, यही मैं बोल रहा हूँ, मैं यही रोज समझाना कोशिश कर रहा हूँ कि घर में हो या बाहर हो, तुम दूसरों के ऊपर कुछ नहीं कर सकती हो, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। लेकिन स्वामी जी, मैंने एक बात देखी है कि, और मैं जो भी घर में था वैसे, तो उनसे दूरियां बनने लगी जब मैं संन्यास की ओर खींची चली आई। ध्यान के संन्यास से पहले मैं ध्यान करती थी जब वो, तो दूरियां बनने लगी। आप इतना इतना सिचुएशन क्रिएट हुआ कि दूरियां बढ़ने लगी, और मैं ध्यान में ज़्यादा टाइम दे पाई। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने एक ही बात बोली, पहले भी वही बात समझे कि तुम बलशाली हो जाओ। इसमें दूसरे को बदलने का कोई उपाय ही नहीं है। तुम बदल ही नहीं सकती हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे वो पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ बाप हो, या चाहे कोई भी हो, उसको तुम बदल नहीं सकती हो। यहाँ किसी को और को बदलने का कोई उपाय ही नहीं है, तो ओशो ही सबको बदल कर चले गए होते। तुम्हें और मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत ना पड़ती थी। समझ रहे हो? लेकिन एक ही बात है कि तुम बलशाली हो जाओ, तो उसका एक ही उपाय है, तुम अपने ध्यान पर ध्यान दो, उस पर जोर रखो, उसको जारी रखो। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा तुम स्वभाव के करीब आने लगोगी, तुम भी बलशाली होने लगोगी। और तुम पाओगी जितना तुम बलशाली होने लगोगी, आसपास का माहौल भी बदलना लगेगा, क्योंकि आपका ऑरा बदल रहा है। और जैसे ही आपका ऑरा बदलेगा तो आसपास की चीज़ें भी अपने से बदलना शुरू हो जाएगी। कोशिश से नहीं बदलती है, तुम बदल जाओ तो सब बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे